रिलायंस जियो एक गेम चेंजर साबित हुआ। क्यों? ड्यू टू दैट 4G टेक्नोलॉजी। और उससे भी बड़ा रीजन उसका इम्प्लीमेंटेशन, जितना जल्दी उसने रिलायंस ने जियो ने इम्प्लीमेंट किया उन सारी चीजों को, जितनी जल्दी जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाई और जो सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड की, वो एक बहुत बड़ा रीजन था उसका। तो यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा रेडी होना होता है, वो सारी जो चीजें प्रोवाइड करानी होती है, फाइबर सेट करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड जो एक कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। वही कंपनी जो 2000 के करीबन जब वो बबल आया था टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में और आईटी कंपनीज में, वहां पे उनके जो को फाउंडर थे विनय मालू, उनके ऊपर एलिगेशन थे सेबी की तरफ से। सेबी ने जो रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने उसके अंदर जो है वहां पे मनी को डाइवर्ट किया, कैतन पारिक जो स्कीम हुआ था उसके अंदर। तो उसी कंपनी की हम बात करेंगे आज। तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करेंगे एचएफसीएल की। बिजनेस, टेक्निकल, फंडामेंटल, तीनों तरह के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या पोजीशन होनी चाहिए, मल्टीबैगर स्टॉक है या नहीं है, क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है, डेली बेसिस पे यहाँ पे तकरीबन शाम को 7 बजे हम एक एनालिसिस लेके आते हैं। वहां पे सारी जो है काम की बातें यहाँ पे करते हैं मार्केट से रिलेटेड। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें, आपको कुछ ना कुछ आपके काम की चीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे रतन इंडिया का किया है, अमराजा का किया है, एनएमडीसी, नालको, जेपी पावर, टाटा पावर, अदानी पावर, उदयपुर सीमेंट, बहुत सारे स्टॉक जो है, टाटा स्टील, बीएसएल, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं एचएफसीएल के ऊपर, और एचएफसीएल में भी सबसे पहले इसके जो बिजनेस है उसके ऊपर चलते हैं। तो उस पर जाने के लिए इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दी हुई है वो देखते हैं। तो एचएफसीएल जो है ये टेली कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी होता है, वहां पे सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, मेनली उस बिजनेस के अंदर है। और अच्छा स्कोप जो है आने वाले टाइम में इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे नजर आता है। और डिटेल के अंदर इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। और अगर हम यहाँ पे चलें, ये जो सारी प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन जो प्रोवाइड कराती हैं, अगर उसके अंदर चलें, तो प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स हैं उसके अंदर काम करती है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी 5G की सारी चीजें एक्टिव में है, 5G आने वाला है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ये प्लेयर जो है साबित होने वाला है। नो डाउट, कोई इसके अंदर डाउट वाली बात है नहीं। गवर्नमेंट को भी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स है उनको सपोर्ट करता है। तीसरा इसका मैं रीजन बताऊं, एक यहाँ जो इसका जो कॉम्पिटिटर एक डी लिंक है, डी लिंक भी इसी सेगमेंट में है, लेकिन उसमें जो है मैक्सिमम चीजें जो है इंपोर्ट होती हैं चाइना से। और चाइना के खिलाफ जो मूवमेंट अभी इंडिया के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी एग्रेसिव है, हम सारे इंडियन भी एग्रेसिव हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जो है आने वाले टाइम में नजर आएगी। जब भी नई और ऐसा नहीं है 5G आने के बाद में जो है आगे वाली टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आगे भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होंगी, 6G आएगा, 7G आएगा, तो बहुत सारा जो है फ्यूचर स्कोप इसके अंदर है। अगर सेगमेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये होमलैंड के अंदर भी काम करते हैं, ये डिफेंस सर्विसेज में भी अपना काम करते हैं, रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क्स में भी काम करते हैं, स्मार्ट सिटी के जो प्रोविजंस हैं आने वाले टाइम में उसके अंदर भी ये काम करते हैं। तो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, ओएफसी, तो ये सारी चीजें जहां तक अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें इनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं मैक्सिमम चीजें। तो इनके ऊपर एक अच्छी खासी टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर इनके लिए रहेगा, क्योंकि जिस समय में अभी जिस तरीके से चाइना के खिलाफ सारी चीजें जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी, तो एक अच्छा खासा स्कोप जो है यहाँ पे इस कंपनी के नजर आता है। और उस तरीके से एग्रेसिवली ये जो कंपनी है वो काम कर भी रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात जो है इसके अंदर यहाँ पे निकल के आती है। अगर उसके अंदर और भी बिजनेस के अंदर अगर बात की जाए, यहाँ पे मल्टीबैगर ये क्यों हो सकता है, उसका एक रीजन ये भी है कि जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर जो प्लेस किए थे, उसमें से 75% जो शेयर्स हैं उन्होंने वापस रिलीज करवाए हैं। जो बैंकिंग सेक्टर्स के पास थे गिरवी, वो सारे रिलीज किए हैं। और ये शायद नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ये सारी चीजें पता चलेगी, क्योंकि जुलाई के महीने में ये सारी चीजें हुई थी। तो ये एक फंडामेंटल चेंज जब किसी कंपनी में आता है और वो कंपनी बिल्कुल नीचे के लेवल पे होती है, तो वहां से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है शेयर को ऊपर जाने के लिए। अब जो जिसका ऑलरेडी फंडामेंटल जो है स्ट्रांग होंगे, वहां पे तो देखिए इस तरीके की मल्टीबैगर की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटल में चेंजेस उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स हैं, तो वहां पे जो है हमारे लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे नजर आती है। तो ये सारी बातें हो गई इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हम देखें तो अब ये बिजनेस के अंदर तो मुझे नो डाउट
सारी चीजें अच्छी नजर आती है आने वाले टाइम में। अच्छा खासा स्कोप जो है इस कंपनी के लिए है आने वाले टाइम में, और नो डाउट एक अच्छा ग्रोथ जो है, अच्छा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर जो है देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कि फंडामेंटल्स में ये कंपनी जो है किस तरीके की नजर आती है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे 10,307 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 80.2 है, बुक वैल्यू 14 था, 15 था। तो 15 से तो काफी ऊपर ये ऑलरेडी शेयर है, नो डाउट 5.5 गुना के करीबन ऊपर है यहाँ पे। लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी अच्छा स्कोप बाकी है। पीई की बात करें 34 इसका पीई है, आरओसी की बात करें 20% का आरओसी मेंटेन करके चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी यहाँ पे जो है आरओसी को ये मेंटेन कर रहा है अभी। तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट यहाँ पे जो है तकरीबन 0.45 का है यहाँ पे डेट टू इक्विटी, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी बोरोइंग्स वगैरह भी कम की हैं, तो फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पे आए हैं, तो इसको कंसीडर करना बिल्कुल बनता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 42% की होल्डिंग है, जो कि डिटेल में नीचे बात करेंगे। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो 44.7% है। इसके अंदर भी जैसा कि मैंने बताया था 75% के करीबन जो स्टॉक जो गिरवी रखे हुए थे प्रमोटर्स के, वो उन्होंने रिलीज किए हैं। ये अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा उसके अंदर ये चीजें सारी जो है अपडेटेड यहाँ पे हमको मिलेंगी। तो ये सारी बातें इसकी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम चलें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर एक सबसे पहले तो ये इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे लिस्टेड है यहाँ पे, आईटीआई, एजीसी नेटवर्क, जीटीएल इंफ्रा, ओलेक्ट्रा, एस्ट्रा, नेल्को, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अभी थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन में स्टॉक आया और देखने को मिला। उसका मुझे एक रीजन यहाँ पे नजर आता है, जो इसकी करंट क्वार्टर की जो यहाँ पे 4-5 दिन पहले जो इनके रिजल्ट्स आए थे, वो यहाँ पे नंबर जो है वो 2020 के मुकाबले कम आए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और उसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो है कोई चीज मुझे वरी करने की जरूरत नहीं लगती है। डिटेल के अंदर और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बात करेंगे इसकी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन किया है। ओपीएम यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, बस सेल्स डाउन हुई हैं। अगर सेल्स में और इंक्रीमेंट होता तो यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट भी अच्छे खासे निकल के आते। लेकिन आने वाले टाइम में नो डाउट ये सारी जो कंपनीज हैं, टीटीएमएल और ये इस तरह की कंपनी, इनके अंदर अच्छा खासा स्कोप जो है यहाँ पे निकल के आता है। सेम एज फॉर एचएफसीएल। तो प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मार्च 2021 के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले यहाँ देखने को मिला अपार्ट फ्रॉम दैट पेंडेमिक और ऑल दिस सिचुएशन, यहाँ पे फिर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और टीटीएम के अंदर ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे नो डाउट इससे भी अच्छा डेटा यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। तो सारी चीजें अच्छी हैं इसके अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, अगर यहाँ पे 21 के अंदर इतना अच्छा खासा था, और यहाँ पे जो टीटीएम के अंदर तो और भी अच्छा खासा यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है। अदर इनकम यहाँ पे जो है वो भी ठीक ठाक है, ओपीएम इंक्रीज हुआ है ईयरली वाइज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीमेंट अच्छा खासा है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा है। तो फंडामेंटल्स के अंदर सारी चीजें कंसिस्टेंट और एक अच्छे रिदम में यहाँ पे नजर आ रही हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने जो है यहाँ पे रिजर्व्स के अंदर जो है अपने रिजर्व्स जो है कंपनी ने यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। बोरोइंग तकरीबन इनकी कंसिस्टेंट है। अगर इनके इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने थोड़ा बहुत यहाँ किया है। और उसके अलावा टोटल लायबिलिटीज की बात की जाए यहाँ पे, तो लायबिलिटीज भी कंपनी के पास में अच्छा खासा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। टोटल एसेट्स की बात की जाए तो वो भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, वो सारे एसेट्स के नंबर जो है यहाँ पे मैच होते हैं। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे नजर आती हैं इक्विवेलेंट वे में। तो सारी चीजें यहाँ पे जो है नो डाउट अच्छी है बैलेंस शीट के अंदर भी। और यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात किया जाए तो पॉजिटिव के अंदर कैश फ्लो है, वो भी एक अच्छी बात है। रेशियो की बात की जाए तो आरओसी नो डाउट अच्छा खासा है, आरओसी कंसिस्टेंटली ये मेंटेन करके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। एक इस तरह की कंपनी में होल्डिंग को, प्रमोटर को बढ़ाना है, वहां पे कॉन्फिडेंस बताता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। और ना ही सिर्फ प्रमोटर्स ने, यहाँ पे एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है तकरीबन 0.25% के करीबन, और डीआईएस की तकरीबन कंसिस्टेंट होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी खासी है, और देख लेते हैं कितनी होल्डिंग है। यहाँ पे तकरीबन 55% की होल्डिंग यहाँ शो हो रही है, जिसमें से 7% की होल्डिंग जो है यहाँ लिस्टेड है। 1% से कम वाले भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो तकरीबन 40-45% जो है मुझे लगता है यहाँ पब्लिक के पास में होल्डिंग है। लेकिन एक अच्छी खासी पब्लिक के पास में होल्डिंग है यहाँ पे, नो डाउट। पब्लिक के पास में जितनी कम होल्डिंग हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे
अच्छा खासा जो है मुझे स्कोप के हिसाब से, बिजनेस स्कोप के हिसाब से सारी चीजें मुझे अच्छी नजर आती हैं, और मैं बिल्कुल कंसीडर इस पर्टिकुलर रेंज में इस शेयर को बिल्कुल कंसीडर करना बनता है। तो नो डाउट सारी चीजें फंडामेंटल्स के अंदर अच्छी हैं। एक चेंज यहाँ पे फंडामेंटल्स में नजर आ रहा है, और मेन जो चेंज है वो बिजनेस के अंदर नजर आ रहा है। बिजनेस के अंदर जिस तरीके से सारी चीजें इस कंपनी के फेवर में यहाँ पे दिख रही हैं, तो नो डाउट एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, और अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी इनके पास में है। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल की हो गई, बिजनेस का हमने देख लिया। अब चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। वहां जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली हम जो है इस तरह की कुछ काम की बातें यहाँ पे करते हैं, बिजनेस टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो मैंने काफी दिनों से मैं बता रहा हूँ, और आज भी बता देता हूँ कि आज शाम को 9:15 पर मैं लाइव आऊंगा, और वहां पे जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो भी सारी चीजें हों, उससे हम रूबरू करेंगे, सारी बातें करेंगे। और दूसरा जो है मैं अनाउंस करूंगा उन तीन जो जो मैंने चूज किए हैं, पिक किए हैं, 3 सब्सक्राइबर हमारे, और जो कमेंट से और सब्सक्राइबर से जो कि जिनको मैंने पिक किया, और उनको मैं 1 महीने तक जो है फ्री कंसल्टिंग जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो लाइव जरूर आइएगा, और वहां पे जो है हम सारी बातें करेंगे 9:15 पे। और जो इसलिए सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि सारी चीजें जो है आपको अपडेट जो है आपको मिलते रहे। आप चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल्स के अंदर एक बात मैं आपको बता दूं, ये शेयर पिछले पहले जो है तकरीबन जो है ये 2,000 रुपए का शेयर हुआ करता था, तकरीबन 2,000 के करीबन, सन 2000 के करीबन 2000 का हुआ करता था। और मैंने बताया केतन पारिक वाला, उस टाइम पे एक आईटी आईटी के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज थी उनके अंदर एक अच्छा खासा एक बबल आया हुआ था। और वो बबल जो उसका रीजन जो था वो केतन पारिक जो है उसका रीजन था। उसमें उसने जो है फंडिंग ली, यहाँ पे मनी डाइवर्ट हुई, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी तरफ से, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, जिनमें से एक HFCL जो कंपनी है उनके भी एक फाउंडर हैं, विनय मालू, उनका भी नाम आया था। उन्होंने ये मनी डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट करने के बाद में जो है वहां पे पंप किया गया स्टॉक मार्केट, और एक बबल क्रिएट किया गया। और जब वो बबल गिरा वहां पे, तो कंपनी भी जो है बहुत गिरी, और बहुत गिरने के बाद में जो है एक मतलब बहुत नीचे वाले लेवल पे जो है कंपनी आ गई थी। तो ये सारी बातें जो है इसलिए ताकि आपको पता रहेगी क्या हिस्ट्री है इस कंपनी की। तो अब चलते हैं इसके करंट लेवल्स के ऊपर, करंट में कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है और करंट में क्या अपॉर्चुनिटीज नजर इसके अंदर आती हैं। तो शेयर नो डाउट एक अच्छा खासा शेयर के अंदर जो है एक वॉल्यूम देखने को मिला है, और अच्छा खासा शेयर ऊपर भागा है। एक शार्प रैली जो है स्टॉक ने बताई है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे 2021 के अंदर यहाँ पे अप्रैल से लगा के और अभी तक में ये शेयर जो है तकरीबन तकरीबन अगर देखें हम, तो यहाँ से ये शेयर तकरीबन तकरीबन अगर करंट लेवल देखें तो 250 गुना से ऊपर का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पे पिछले 3 महीने के अंदर। तो नो डाउट एक जब शार्प रैली होती है, डजेंट मैटर कि कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती हो, फ्यूचर स्कोप कितना भी अच्छा हो, शेयर कंसोलिडेट जरूर होता है। जब शेयर बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है, जब RSI जो है 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, शेयर 70 के ऊपर ही एक डेंजर जोन में होता है, लेकिन ये 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शेयर नीचे भी आएगा। वही इसका रीजन मुझे यहाँ पे लगता है, और कोई मुझे रीजन नजर नहीं लगता है। हालांकि जब इस तरीके से शार्प रैली होती है तो नीचे भी शेयर जो है कंसोलिडेट होता है। कुछ जब हम भी तेज भागते हैं तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है, वही रीजन इसके अंदर भी है, और कोई रीजन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे करंट लेवल में आप सपोर्ट की बात करें तो शेयर ने बिल्कुल जो है यहाँ पे इस लेवल पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो इसी रेंज के आसपास जो है स्टॉक हमेशा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरीके से शेयर ऊपर भागते हैं तो वहां पे जो है टेक्निकल्स के अंदर कुछ ज्यादा कहना जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब एक तरीके से इस तरीके से शार्प रैली आती है तो वहां पे जो है फिर जो ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, वहां पे स्पेकुलेशंस भी वहां पे बढ़ जाते हैं, वहां पे सारी चीजें जो है एक अलग ही तरीके से काम करने लगती हैं। लेकिन जो ये DMAs वाले जो सपोर्ट होते हैं, और जिस तरीके से ये वाले जो सपोर्ट होते हैं जहां पे जो चीजें पहले भी कंसोलिडेट की हुई है, वो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का कई बार काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट के अंदर यही मुझे एक सपोर्ट लगता है। और उसके अलावा यहाँ से अगर नीचे आता है, तो यहाँ से अगर नीचे आता है इस रेंज से, तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से तकरीबन जो है
यहाँ से तकरीबन 10%, 7 से 10% के करीबन ये दूसरा सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है। लेकिन एक अच्छा जो है, एक अच्छा जोन ये यहाँ पे है। कुछ यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने भी अपनी कुछ पोजीशंस बनाई थी फ्राइडे को, और अगर और डिप में मिलता है तो मैं बिल्कुल इसके अंदर पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। ये एक अच्छा बूस्ट देते हैं, और उसका रीजन यहाँ पे ये नहीं है कि ये शेयर इतना भाग गया है और इसलिए हम इसमें सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न आगे मिलेंगे। ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसका बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, और टेक्निकल्स के अंदर जो है वो भी चीजें यहाँ पे अच्छी खासी नजर आ रही हैं, जिस तरीके से वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं और सारी चीजें, और स्कोप भी है इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अभी जो है कोई ज्यादा, अभी हालांकि ये 5-6 टाइम जो है बुक वैल्यू से ट्रेड करा, लेकिन और भी ऊपर ये जाने का पूरा पूरा यहाँ पे मादा रखता है। तो ये सारी बातें इसके रिगार्डिंग हो गई। मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसी के बाद में जो है कोई डिसीजन लें। लेकिन करंट लेवल पे मुझे ये अच्छा स्टॉक यहाँ पे लगता है, और नीचे अगर और आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप और भी अपॉर्चुनिटीज, ये और भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां पे और भी हम जो है इसको जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं। डिप में खरीदिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब अच्छे रिटर्न देगा तो एक अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी देगा, तो कम इन्वेस्ट होगा तो भी आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादा ग्रीड के अंदर मत रहिएगा, ज्यादा लालच के अंदर मत रहिएगा। इस तरीके के स्टॉक रिस्की भी होते हैं। तो कुछ अमाउंट में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, 1 से 3 से 4% के करीबन जो है इस तरीके के स्टॉक होने चाहिए। उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है कि आप इससे ज्यादा भी कर लो, और करने के बाद में जो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन आगे क्या होगा, आप आपकी ये एक तरीके से स्ट्रेटजी बन जाएगी, तो यहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन आगे जो है जो इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं, तो फिर आगे जो है आपको एक मोटा जो है इसके अंदर जो है नुकसान भी झेलने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज बातें हो गई, और अगर मेरा कोई असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज मुझे पिंग करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट के अंदर, और आज लाइव के अंदर जरूर आए, वहां हम ढेर सारी बातें करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो ये सारी बातें हो गई। आप अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, और जो है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में, और आज नाइट में मिलेंगे 9:15 पर। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।